हेलो गाइस, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था भारत की स्थिति एवं विस्तार। तो इसमें मैंने जो ये टॉपिक्स पढ़ाए थे, ये डायग्राम बताए थे, वो किस प्रकार है कि ये अक्षांश है, ये लाइनें जो हैं वो अक्षांश की हैं और ये लाइनें जो है वो किसकी हैं, देशांतर की हैं। ये अक्षांश की रेखा है, ये देशांतर की रेखा है। ये क्या है, विषुवत रेखा बीचों बीच। और ये जो मैं आपको बताना भूल गई थी उस टाइम पे, तो इसमें ये है कि यहाँ पे जो सूरज रहता है, तो इस पे जो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा पर इनकी जो किरणें हैं लंबवत पड़ती हैं। अगर सूरज यहाँ से अगर यहाँ आ जाएगा तो इनकी किरणें सीधी नहीं पड़ के तिरछी पड़ेंगी, और अगर सूरज यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो इसकी किरणें भी ऐसी तिरछी पड़ेंगी, सीधी लंबवत नहीं पड़ेंगी। तो इसमें यही है, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कहाँ से पड़ती हैं, कर्क रेखा से मकर मकर रेखा के बीच में, और विषुवत रेखा पे लंबवत पड़ती हैं। तो इसमें बाकी आप लोगों ने तो देखा ही है इसे क्या क्या होती है। उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव 66.5 आर्कटिक वृत्त है और 30 डिग्री पर आंश रेखा है। बाकी ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो मैंने भारत का नक्शा बताया उसमें दो दक्षिण पॉइंट है। किसका, दक्षिण बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसे क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, इसे पिग्मलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेटर निकोबार में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, ग्रेटर निकोबार में स्थित है दक्षिणतम पॉइंट। ये कहाँ का, भारत का। इंदिरा पॉइंट 2004 में जब जल में डूब गया था, सुनामी आने पर, सुनामी आई थी जब 2004 में, तो इंदिरा पॉइंट है जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वो जल में डूब गया था। उसके भारत का उत्तरी बिंदु विस्तार कौन सा है, भारत का जो उत्तरी बिंदु विस्तार है, जैसे मैं भी आपको दिखाती हूँ। कहाँ गया भारत, ये बना है, ये हाफ बना है उत्तरी बिंदु विस्तार। ये उत्तरी बिंदु विस्तार, ये ऊपर का जो है ना, तो इसमें जो उत्तरी बिंदु विस्तार है वो कहाँ से लिया गया है, इसमें देखो 37 डिग्री 6 मिनट ये लद्दाख से गुजरता है। कहाँ से, 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख से, और इसे इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, 37 डिग्री 6 मिनट लद्दाख से गुजरता है और इसे इंदिरा कॉल के नाम से भी जानते हैं। अक्षांशीय विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार मतलब भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट, ये उत्तर का दक्षिणतम बिंदु है। उत्तर में क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, और दक्षिण का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट बराबर 20 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 29 उसके बाद उत्तरी अक्षांश से दक्षिणतम बिंदु अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट लगभग बचता है 30 डिग्री। उसके बाद में आ जाइए, भारत की पश्चिमी ओर पर लाइन क्या है, पश्चिम से पूरब, पूर्वी देशांतर कितना है, 68.7 पूर्वी देशांतर, जो गुजरात के गौर माटा के नाम से जाना जाता है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर अरुणाचल प्रदेश किविथू में है। कितने, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री ऐसे माइनस कर दो तो इतना ही बचेगा। ठीक है, देशांतर निकालने आ गए होंगे आप लोगों को। उसके बाद में भारत का आकार कैसा है, तो हमारे जो भारत है उसका आकार कैसा है, समचतुष्कोणीय आकार है, समचतुष्कोणीय आकार है। अब ये दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, अगर दो अक्षांश है उनके मध्य की दूरी कितनी होती है, 1 मिनट। जैसे मैंने ये बताया कि ये अक्षांश है, तो इसमें जो दो अक्षांश यहाँ से लेके और इसके बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, कम से कम 111 किलोमीटर की दूरी होती है। जैसे इसमें मान के चलो, जैसे इसमें ये लाइनें बनी हुई हैं, ये देशांतर की लाइनें हैं, ये देशांतर की लाइन है, ये अक्षांश की लाइन है। तो जो अक्षांश की दूरी होती है वो बराबर होती है, कहीं कम ज़्यादा नहीं होती है। तो ये अक्षांश है, तो इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर लिखा होगा, बना होगा। ठीक है, 90 डिग्री इधर, 90 इधर। तो इसमें क्या है, ये देशांतर, ये अक्षांश, और इनके बीच की दूरी क्यों नाप ली जाती है, क्योंकि इसकी कम ज़्यादा नहीं होती है अक्षांश की, क्योंकि ये बराबर होते हैं। तो इसमें 111 किलोमीटर की दूरी होती है इसके और इसके बीच में, और इसके बीच में भी 111 किलोमीटर की दूरी। अगर अक्षांश की नापी जाए तो इनमें अलग अलग होती है, विषुवत रेखा पे अलग होगी, या कर्क रेखा पे अलग होगी, मकर रेखा पे अलग होगी। बाकी चीज़ें फिर डिटेल वाइज मैप की वाइज बताऊँगी। अब इसमें मैं जो बता रही थी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी समझ ली आपने, 111 किलोमीटर है। दो देशांतरों के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, लगभग लगा दिया गया देशांतरों, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नहीं होता है लेकिन देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुव की तरफ जाने के पर घटती है ना।
ध्रुव की तरफ जाने पर घट जाती है। उसके बाद में आ जाता हूँ, भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम से पूरब में लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किसका है? रूस का है। दूसरा स्थान कनाडा का है। तीसरा चीन का है। चौथा अमेरिका का है। पांचवा ब्राज़ील का है और छठवां ऑस्ट्रेलिया का है और सातवां भारत का है। विश्व की भूमि 2.43% भारत की भूमि है। कितने पे बसा हुआ है भारत? 2.43%। जनसंख्या 17.5% है। उसके बाद जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है, फिर भारत में है, फिर यूएसए में, फिर इंडोनेशिया में। आज के टॉपिक यहीं तक रखते हैं, आगे का फिर आप लोग बने रहिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ज्योग्राफी का पूरा अच्छे से नोट्स वाइज मिल जाएंगे। तो थैंक यू।